अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रूही अख्तर और प्रोग्राम देख रहे हैं आप सेहत आपकी मशवरा हमारा। व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम आपकी सेहत के हवाले से करती हूं हफ्ते में 2 बार, और आपसे हम बहुत सारी बातें करते हैं, आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारी को या किसी और की, अपने घर में कोई अगर कोई बीमार है उसको डिस्कस करते हैं, और मैं जो भी बेस्ट पॉसिबल मशवरा हो सकता है वो आपको देती हूँ। हमेशा याद रखा करें कि आपको यहाँ पे कोई भी चीज बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने जीपी के पास नहीं जाना है। याद रखिए, जीपी के पास तो आपको जाना ही होता है ताकि आपके तमाम चेकअप्स हो सकें, आपके तमाम टेस्ट हो सकें, और अगर कोई मेडिकेशन वो लोग आपको देते हैं और आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो आप सही से सही वक्त पर अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करा सकें। हम जो बात करते हैं वो होम्योपैथी के हवाले से करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि होम्योपैथी में आपकी बीमारी का इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर इलाज होगा तो किस तरीके से ट्रीटमेंट चल सकता है, क्या क्या दरकार होता है आपका इलाज करने के लिए। यानी सिम्टम्स पे बेस करती है होम्योपैथी ज्यादातर, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हों या सब्जेक्टिव सिम्टम्स हों, क्लिनिकल सिम्टम्स हों, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हों, ये तमाम सिम्टम्स कलेक्ट करने के बाद आपके ऊपर जो उन तमाम सिम्टम्स पे जो रेमेडीज निकलती हैं, या एक सिंगल रेमेडी या कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज हैं अगर वो निकलती हैं, तो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो भी ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी के हवाले से फिर बता दूं कि अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है होम्योपैथी के हवाले से कोई साइड इफेक्ट फाइंड आउट नहीं हुआ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन खाने से मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हार्मलेस ट्रीटमेंट होता है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस चीज के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, सपोज अगर हमारे पास कोई माइग्रेन का केस है, सपोज हमारे पास अगर कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज का केस है और हम सिम्टम्स लेके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि एक ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं तो साइड बाय साइड कोई और ऑर्गन आपका मुतासिर हो रहा हो। जैसे कि आप देखते हैं कि दूसरे सिस्टम में ऐसा हो रहा होता है, उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं अगर आप पढ़ें, जो भी मेडिसिन आप खा रहे होते हैं उस पर बाकायदा लिखे हुए होते हैं, या आपके डॉक्टर भी आपको इन्फॉर्म करता है। तो इस चीज से आप बिल्कुल बेखौफ होकर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बस करना ये होता है कि राइट टाइम पे ट्रीटमेंट लेना है, और राइट जो आपका होम्योपैथ है उससे आपने ट्रीटमेंट लेना है। तो हम हमारे पास कॉल्स बहुत सारी हैं, जल्दी से कॉल लेती हूँ। चलते हैं अपने पहले कॉलर की तरफ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हेलो, मैं थोड़े को पूछना सीगा, थां कोई पाइल्स बारे दसोगे? पाइल्स के बारे में? हाँ जी, ठीक है। पाइल्स जिन्हें हेमोरॉइड्स भी कहते हैं, जिन्हें उर्दू में मस्से भी कहते हैं, जो कि स्टूल जब पास करते हैं समटाइम्स बहुत पेनफुल हो जाते हैं। ठीक है। ब्लीडिंग पाइल्स भी होते हैं, खून भी निकलता है। ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ब्लाइंड एंड ब्लीडिंग 2 टाइप होती है मोस्टली इनकी। समटाइम्स ये इंटरनल होते हैं और बाज़ औक़ात ये एक्सटर्नल होते हैं, जो कि आप उसको फील कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं। आपको पता होता है कि कितने पाइल्स आपके मौजूद हैं। और बाज़ औक़ात इंटरनल होते हैं, सिर्फ पेन से पता चलता है कि अंदर कोई मसला मौजूद है, या ब्लीडिंग के थ्रू पता चलता है। और जब फिर स्कैन किया जाता है या टेस्ट किया जाता है, जो कैमरा टेस्ट जिसे कहते हैं, वो किया जाता है, उससे पता लगता है कि इंटरनल पाइल्स मौजूद हैं। फैमिली टेंडेंसी भी होती है, बाज़ औक़ात ये जीन्स में ये इसकी जो प्रॉब्लम है वो ट्रेवल करती है। अगर पेरेंट्स में से किसी को है या फैमिली में किसी को है तो बच्चों को भी होने के बहुत ज्यादा इम्कानात होते हैं, चांसेस होते हैं। इससे बचा जा सकता है वो मैं बताऊंगी। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन अगर है, जिन लोगों को कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन है या टू मच बहुत दफा बहुत ज्यादा लूज मोशंस होते हैं और अक्सर रहते हैं, पेट लूज रहता है, उनको भी ये पाइल्स हो सकते हैं। तो ये पाइल्स की जो ये कंडीशन है ये रिजॉल्व की जा सकती है। होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है, ठीक हो सकती हैं। अगर आपको ये कंडीशन मौजूद है, ब्लीडिंग है या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हैं, आप ठीक हो सकती हैं। फाइबर डाइट लेना बहुत जरूरी है। व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल छोड़ दीजिए, व्हाइट आटा, व्हाइट चीनी, ये जो रिफाइंड फूड है इसका इस्तेमाल अगर आप छोड़ेंगी तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब खाने चाहिए। बहुत गर्म चीजें, मछली, अंडे, इनसे थोड़ा सा परहेज करते हैं अगर ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। और जैसे कहा कि कॉन्स्टिपेशन नहीं रहने देना है, इसके लिए जो कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने की जो भी तरकीबें हैं वो आप अपना सकती हैं। उनमें बहुत सारी मैं बताती रह
रहती हूँ, मेरा प्रोग्राम देखते रहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और आपसे कहूँगी कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लें तो ये आपका मसला जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे पास। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आपका नंबर और या आपकी सर्जरी का नंबर आपको मुझे प्लीज दे दें। ठीक है, आप हमसे ले सकती हैं, बिल्कुल आपको दे देंगे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, बड़े सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, बोलिए। मैं सुन। हाँ। डायरेक्ट सवाल है, मेरे चेहरे पे ना काफी झुर्रियां पड़ी हैं। चेहरे पे एज कितनी है आपके? फेस पे झुर्रियां पड़ रही हैं? 25 है और फेस पे झुर्रियां पड़ रही हैं। ठीक है, उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, एक ऐसा भी होता है कि अगर आप ये देखें कि आपकी फैमिली में बाकी लोग कैसे हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत अर्ली स्ट्रक्चर। ठीक है, सारे अच्छे। चलो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप विटामिन पे तवज्जो दीजिए, पानी पे तवज्जो दीजिए। अगर याद रखिए कि अगर आपकी कोई भी शख्स जिसके स्किन के नीचे अगर मॉइस्चर कम होगा तो फिर वो झुर्रियां पड़ जाएंगी। झुर्रियों को मिटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपको पानी पीना है, आपको फ्रूट्स लेने हैं, आपको विटामिन का पूरा ख्याल रखना है। 1 से 1.5 लीटर पानी अगर एक रिकमेंडेड होता है एक हेल्दी एडल्ट पर्सन के लिए, तो वो आपको पीना लाजमी है। वो कम पिएंगे तो ये झुर्रियां कभी भी नहीं जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप मसाज कर सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है और आपकी स्किन में सर्कुलेशन बढ़ती है और झुर्रियां खत्म होती हैं। एलोवेरा का जो प्लांट होता है लीफ, उसमें से जो जेली निकलती है वो भी अगर आप उसको फेस पे लगाते हैं उससे भी झुर्रियां जो है में फर्क पड़ता है। बादाम का तेल अगर वो उससे मसाज किया जाए या तिलों के तेल से मसाज किया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। तो और केला, एक जो पका हुआ केला होता है उसको मैश कर लें, उसमें हल्का सा ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल मिक्स करके थोड़ा सा गर्म करके उसको मिक्स करें और उसको मैश करें और फेस पे लगाएं, इससे भी झुर्रियां खत्म होती हैं। बहुत शुक्रिया मुझे कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे पास है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अहमद बात कर रहा हूँ स्कॉटलैंड से। ये मेरी 2 प्रॉब्लम है। एक तो जो आंखों के इर्द-गिर्द ना, यानी कि जो हल्के नहीं पड़ जाते, हाँ जी, वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, यानी कि ना, यानी कि काफी डार्क लगती हैं आंखें। ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो बाल मेरे काफी थिक होते थे पहले, अब बहुत ही थिन हो गए। एज के हिसाब से कम हो रहे हैं या आपको लगता है कि बिला सबब गिर रहे हैं बाल आपके? नहीं, अभी यानी कि गिर ही रहे हैं। अक्सर मैं अभी तेल की मालिश वगैरह भी करता रहता हूँ, लगाता रहता हूँ, लेकिन वो जब लगाता हूँ तो हाथ में काफी बाल आ जाते हैं। लेकिन कॉमन चीज तो ये है कि अगर आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, मसलन अगर जिन लोगों को सिवियर कॉन्स्टिपेशन होता है ना और कंटिन्यूअस रह रहा हो, उनके भी स्किन और बालों पे फर्क पड़ता है। बाल उनके भी गिर सकते हैं, ड्राइनेस हो सकती है, खुश्की हो सकती है। तो पहले हमें अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, ठीक करना होता है कि कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है, डाइजेशन ठीक है या नहीं है ये देखना है, फूड इनटेक ठीक है या नहीं है, आप जो है बैलेंस डाइट लेते हैं, फ्रूट्स भी हो जिसमें गोश्त भी हो, जिसमें सब्जियां भी हो, जिसमें दालें भी हो, जिसमें यानी आपको एक बैलेंस डाइट लेनी होती है। तो रोजाना के हिसाब से, ये नहीं कि एक दिन कोई एक चीज खा ली फिर 10 दिन के बाद उसकी बारी आई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट लीजिए, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। आंखों के गिर्द अगर सर्कल्स बढ़ रहे हैं तो देखिए कि स्लीप आपकी पूरी होती है या नहीं, नींद अच्छी है या नहीं। पाइनएप्पल जूस अगर आपको अलाउड है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें पाइनएप्पल जूस मना हो, तो पाइनएप्पल जूस बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए भी और डार्क सर्कल्स के लिए भी। यहाँ तक कि थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके वो जब लगाते हैं, मसाज करते हैं अराउंड दी आईज, इससे बड़ा फर्क पड़ता है डार्क सर्कल्स को। ठीक है, और खीरा, इसमें अगर खीरे का जूस भी मिक्स कर लें तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। आपने क्या बताया? पाइनएप्पल थोड़ा सा मसाज। हाँ, लेकिन देखना ये होगा कि आंख के अंदर नहीं जाना चाहिए, इस ख्याल से कीजिएगा। और इसमें जैसे कहा कि खीरे का जूस भी मिला लें, इससे भी फर्क पड़ता है। रात को सोने से पहले विटामिन ई ऑयल जो होता है मिल जाता है बाजार में, इजीली कैप्सूल्स मिल जाती हैं, उसको तोड़ के उस कैप्सूल को और उसका ऑयल भी अगर आप से मसाज करते हैं रात को और सुबह धो लें, उससे भी कुछ अरसे के बाद आपको इफेक्ट आना शुरू होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये वो चीजें हैं जिससे फायदा तो होता है, मगर इंटरनल अगर प्रॉब्लम की वजह से कोई चीज हो रही है तो जब तक वो ठीक नहीं होगी आपकी ये चीज ठीक नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर है हमारे पास। हेलो। टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि
जब वजन